अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आई लव यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे माय टॉपिक इज़ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दैट इज़ रिलेटेड टू फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अल्काइलेशन क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास, उसकी एक टाइप्स है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे अपने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है। अल्काइलेशन का जिक्र आ रहा है, ठीक है। वर्ड अल्काइलेशन इंडिकेट कर रहा है कि हम इसमें जो है वो जिक्र करेंगे अल्काइल ग्रुप का। अब अल्काइलेशन होती क्या है, ठीक है। बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के प्रोसेस को हम कहते हैं अल्काइलेशन। अपने अल्काइल ग्रुप का बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट आती है वो होती है हमारी अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइलेशन की डेफिनेशन है द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग in the presence of Lewis acid catalyst, typically aluminium chloride, ferric chlorides is called फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये हमारे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन है। हमारे पास एक बेंजीन होती है और साथ में हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है कि हमारे पास हमारे अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में हमारे पास बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद अब हमारे पास अल्काइल बेंजीन कैसे बनी ये समझते हैं हम अपने मैकेनिज़्म के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिज़्म को। अच्छा जी, पहला स्टेप है हमारे पास हमारे जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारे पास क्या होता था कि जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो था हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते थे, देन फिर वो इलेक्ट्रोफाइल था वो एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता था, हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था एंड लास्ट हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटॉन होता था और हमारे पास हमारी फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी सेम इसी तरह से प्रोसीड करता है जिस तरह हमने अपने पहले लेक्चर देखे थे। हमने इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जिसमें हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन देखे थे। फ्राइडल क्राफ्ट जो अल्काइलेशन है वो भी इसी तरह से होता है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, हमारे रीजेंट का। इसमें हम जिस तरह नाइट्रेशन थी, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रेशन में रीजेंट यूज़ करते थे, अपने नाइट्रोबेंजीन बनाते थे, ठीक है। हाइलोजिनेशन में हाइलोजन्स को यूज़ करते इसी तरह से हमने अल्काइलेशन करनी है तो हमारा जो रीजेंट होता है जो कि बेंजीन के साथ प्रोसीड करता है वो हमारा होता है अल्काइल ग्रुप। और जो अल्काइल ग्रुप हमने इसमें यूज़ किया है वो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। उसके अलावा हम मिथाइल क्लोराइड्स को, इथाइल क्लोराइड, किसी भी चीज़ को हम जो है अपने किसी भी अल्काइल ग्रुप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का हमें पता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, वो हमारा अल्काइल क्लोराइड हो सकता है, अल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरल हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड को। वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है हमारे जो स्ट्रॉन्ग लिवस एसिड जो हमने कैटालिस्ट यूज़ की है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यूज़ की है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बना देता है एक रिएक्टिव कार्बोकेटाइन। ये हमारा जो है पहले स्टेप का जो है वो हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है। ये अब क्या है, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। हमारा मीन्स कि हमारा अल्काइल हैलाइड है और साथ में हमने लिया है AlCl3 अपनी जो हमने स्ट्रॉन्ग लिवर एसिड को यूज़ किया था। अब क्या होगा कि AlCl3 यहाँ से ACl को अपने साथ मिला के AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। तो जब क्लोरीन यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो क्या होगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप जिसमें हम अपने कार्बोकेटाइन को जनरेट करते हैं।
इसी तरह से बात करें सेकंड स्टेप की, अब क्या होता है कि जो हमने कार्बोकेटायन अपना जनरेट किया है, अपना इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाया है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। अब ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना था, इसने बेंजीन पर जो है वो एक्ट किया, ठीक है, अटैक किया, और हमारे पास ये जो स्पीशीज़ बनी है एज अ रिज़ल्ट वो हमारी है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से सेकंड स्टेप में हमारे पास होती है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर हम इसके अगर हमने इसके रेजोनेंस जो है वो बनाने हो तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो, ठीक है, हर तरफ जो तीन स्प्रेड होता है, हमारे पास बॉन्ड जो है उनकी शिफ्टिंग होती है, इस तरह से हमारे पास जो है वो फर्दर जो है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अच्छा जी, अगर हम अपने थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें हमारे पास हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने जो AlCl4 नेगेटिव बनाया था वो आता है, यहाँ से प्रोटॉन को पिक करता है, प्रोटॉन यहाँ से लॉस होता है, हमारी जो एरोमेटिक रिंग है वो अगेन वापस से, ठीक है, रीजनरेट हो जाती है और हमें हमारा फाइनल जो है वो प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। अगर हम, अच्छा जी, अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं तो ये देखिए, अब ये था हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स AlCl4 नेगेटिव आया, उसने यहाँ से, ये देखिए एरो से हमें दिख रहा है, वो यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। हमें पता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो चीज़ है, चार्ज है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि उसको पॉजिटिव जो है प्रोटॉन जो है वो मिले, वो उसको अब्स्ट्रैक्ट कर सके। अच्छा जी, तो यहाँ से वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ से जो बॉन्ड है वो वापस अंदर बेंजीन रिंग की शिफ्ट हो जाता है, एरोमिसिटी वापस से रीजनरेट हो जाती है, हमारा अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लग जाता है और हमारा जो फिर AlCl3 हमारी कैटलिस्ट है वो भी वापस से रीजनरेट हो जाती है हमारी, और साथ में हमारे पास बन जाता है HCl। तो इस तरह से फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इस मैकेनिज्म को करके हम अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्काइल बेंजीन, या हम इसको कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये था हमारा आज का फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आई होप आपको समझ आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।